नमस्कार दोस्तों, न्यूज घर पे आपका स्वागत है। और न्यूज घर में हम उन समाचार को लाते हैं जो कि न्यूज वायरल चल रहा है, यूट्यूब पर हो या दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो या फिर मीडिया में हो या पॉलिटिकल न्यूज। तो आज हम लेके आए हैं यूट्यूब पे ही दो बड़े शख्सियत संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी को लेकर। दोनों का विवाद शुरू होता है जब एक बिग स्कैम करके यूट्यूब पे संदीप महेश्वरी का एक वीडियो आता है। बिग स्कैम में वैसे किसी का नाम नहीं होता, लेकिन विवेक बिंद्रा को लोग ट्रोल करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि विवेक बिंद्रा पे इशारा कर रहे हैं संदीप महेश्वरी। फिर विवेक बिंद्रा की तरफ से जवाब आता है कि भाई ये कोई स्कैम नहीं है, हमारा अकाउंट चेक कर लो, सब क्लीन है, सब नीट है। लेकिन प्रॉब्लम्स भाई ना ही विवेक बिंद्रा का है ना ही संदीप महेश्वरी का है। प्रॉब्लम्स उन करोड़ों युवा का है। इवन मेरा भी प्रॉब्लम्स हो सकता है उसमें जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं भी उन दोनों को काफ़ी क्लोज से फॉलो करते आया हूँ। संदीप महेश्वरी का तो एक बड़ा फैन मैं हूँ ही। तो अब बात करते हैं कि विवाद का जड़ क्या है, इसको पूरा समझेंगे। उससे पहले समझते हैं कि भाई ये दोनों है क्या। तो संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों यूट्यूब पे अगर संदीप महेश्वरी की बात किया जाए तो उनके 3 करोड़ फॉलोअर्स होने वाले, 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स होने वाले। और अगर हम विवेक बिंद्रा की बात करें, उनके भी 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स होने वाले। तो अब भाई 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स में 2 करोड़ तो कंटिन्यूसली देखते हैं। संदीप महेश्वरी को भी लगभग बोल सकते हैं कि 2 करोड़ कंटिन्यूसली देखते हैं। तो 2 करोड़ के उसमें से अगर बात करेंगे तो लगभग आपको 50% के आसपास तो युवा ही होंगे जो या तो जॉबलेस है या फिर अच्छे जॉब की तलाश में है, और उनको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन का कीड़ा उनको हमेशा काटते रहता है। भले ही हो सकता है वो इंस्टेंट मोटिवेशन ही मिले। बहुत लोगों का ऐसे नहीं बोल सकते कि उन दोनों के वीडियो से फ़ायदे नहीं होते। खासकर संदीप महेश्वरी के वीडियो से मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन अब वो फ़ायदा कितने देर तक रहता है ये मैं गारंटी नहीं ले सकता। अब आते हैं विवाद पे। तो विवाद कुछ ऐसा है कि संदीप महेश्वरी ने एक वीडियो बनाया था बिग स्कैम करके। कुछ वो हमेशा एक पॉडकास्ट तरीके से वीडियो बनाते हैं, लोगों को सुनते हैं, फिर उनको राय देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें ही उनके वीडियो में ही 2-3 लड़के आए। उन्होंने बोला मेरे से 50,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये ऐसे करके लिया गया और उस कोर्स का वैल्यू 0 बताया गया। तो संदीप महेश्वरी उसको बिग स्कैम करके नाम देते हैं। अब विवेक बिंद्रा को लगता है कि शायद ये वीडियो मेरे बारे में है। कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं उनके बारे में। अब विवेक बिंद्रा को जवाब देना होता है, क्योंकि भाई कोई आप पे अगर हमला कर रहे नाम लेके या इनडायरेक्टली, तो आपको जवाब देना पड़ता है। विवेक बिंद्रा फिर एक वीडियो बनाते, बोलते कि ये कोई स्कैम नहीं है, मेरा सारा अकाउंट चेक कर लो, सब नीट एंड क्लीन है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो यहाँ से विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी का एक प्रकार से लड़ाई चालू हो जाता है। संदीप महेश्वरी फिर वीडियो बनाते हैं, उसमें हैशटैग विवेक बिंद्रा लिखते हैं, स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो यहाँ से लड़ाई और तूल पकड़ती है। कोर्ट तक मामला अभी तक जा चुका है, और कोर्ट बोला है कि जब तक हम डिसीजन देते तब तक आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहे, नहीं तो ये मामला और तूल पकड़ेगा और लड़ाई तक जा सकती है और युवाओं पर भी इसका गलत इफेक्ट जा सकता है। तो वहाँ से वीडियो अभी बंद है। लेकिन मामला क्या है, संदीप महेश्वरी क्यों बता रहे हैं कि स्कैम है, इसको समझने से पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसा है कि 12th क्लास जैसे मैंने पास आउट किया था, तो उसमें भी एक अमित नाम का लड़का, जो मेरा दोस्त तो नहीं है लेकिन थोड़े से बोल सकते हैं क्लासमेट टाइप था, तो थोड़े बहुत जान पहचान थी। वो एक बार कुछ बड़े लोगों को लेके आता है मेरे घर और बताता है कि भाई एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, और वो बेस्टीज करके कोई कंपनी का नाम लेता है। कोई कंपनी मेरे को ध्यान में ठीक से याद नहीं है, तो वो भी मैं कंफर्म नहीं बता सकता। और वो बताता है कि भाई ये इस तरह का बिजनेस है कि भाई आप 10,000 में एक प्रोडक्ट कर दो। जैसे कि वो कुछ एनर्जी का बोल रहा था, और कुछ वैसे मेकअप के क्रीम के उनका प्रोडक्ट्स था, और कुछ जो आप रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हो, जैसे कि मुँह धोना, ये सब का भी उनके पास था। ग्लो वो फेस वॉश क्या करके प्रोडक्ट्स था। लेकिन प्रोडक्ट्स मेरे को लग रहा था कि 200-250 रुपये का, और उनकी उसकी डिमांड्स कर रहे थे 999 रुपये उस ज़माने में, 2012 की बात है ये। और जो एनर्जी वाला टैबलेट है वो मार्केट में आपको 500 के आसपास अभी मिलेंगी। उस टाइम तो और कम सस्ते में मिल सकते थे, लेकिन उसका पूरा जो कॉस्ट था वो लगभग 3,000 के आसपास, 2,999 रुपये। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया, और शायद मैं बच भी गया वहाँ पे उस पर फंसने से, क्योंकि फिर मेरे को और दूसरे को प्रोडक्ट्स बेचना था, और एक पिरामिड चैन टाइप का बिजनेस था। अब जो संदीप महेश्वरी आरोप लगा रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जो विवेक बिंद्रा का जो बिजनेस है वो इस पिरामिड के टाइप है, कि आप पहले फंस जाते हो, फिर वो प्रोडक्ट नहीं देखते कि भाई वो मेरे को फ़ायदा पहुंचाने वाला है या नहीं पहुंचाने वाला, फिर आप वो दूसरे को सेल करते हो, और फिर आप उससे को कुछ कमीशन मिलता है। तो ये कमीशंस वाला जो धंधा है ये बिल्कुल स्कैम है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट से आपको कोई लेना देना नहीं रहता है। क्योंकि बिजनेस उसको बोलते हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। अब ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो संदीप महेश्वरी का कुछ ऐसा है कि भाई वो इतने में नहीं बेचना चाहिए, कितने में बेचना है, ये तो विवेक बिंद्रा साहब डिसाइड कर सकते हैं, या लेने वाला डिसाइड कर सकता है कि प्रोडक्ट्स कितने का है और क्या वैल्यू है मेरे लिए।
हो सकता है किसी के लिए वो 50,000 का प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यूएबल हो, 5 लाख का वैल्यू हो, और किसी के लिए वो 50,000 का जो प्रोडक्ट है वो उसका वैल्यू मतलब 5 रुपये भी ना हो, क्योंकि वो उसके कोई काम का नहीं है। तो ये दोनों हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ना ही संदीप भाई इस बार डिसाइड कर सकते, तो ये गलत है। लेकिन अगर प्रोडक्ट को मतलब आप नेटवर्किंग मार्केटिंग की तरह बेच रहे हो, जिसमें प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं है और आप दूसरे को चिपका रहे हो सिर्फ कमीशंस के लिए, तो ये एक फरोशी है, जाल फरोशी है। और ये अगर हुआ तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि विवेक बिंद्रा के साथ करना क्या है। लेकिन अब हम मेन मुद्दे पे बात आते हैं कि भाई आपको मतलब इंस्टेंट जो मतलब तरीका है उस पर ध्यान नहीं देना, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो, चाहे वो विवेक बिंद्रा सर, बात आपको कोई भी बोले या दूसरे मोटिवेशन या मैं ही बोलूँ, तो आपको इंस्टेंट इनकम पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि इनकम का दो ही तरीका है भाई, या तो आप खूब मेहनत करो या फिर आप स्टडी पे ध्यान लगाओ, जॉब ले सकते हो आप सरकारी, या दूसरे भी जॉब्स आप कर सकते हो, या फिर मतलब स्टडी करके आप नॉलेज गेन करो। जैसे यूट्यूब में वीडियो बनाना है तो आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, एडिटिंग सीखना पड़ेगा, फिर आप वीडियो बना के डाल सकते हो। अब संदीप माहेश्वरी का तो ठीक है, विवेक बिंद्रा और फंस गए जब उनके साले साहब ने आरोप लगाया कि बहन के साथ शादी के 1-2 दिन बाद ही मारपीट हुआ, मतलब पहले वीक ही मारपीट हुआ, तो उसमें भी वो फंस सकते हैं। अब कोर्ट इसको भी देख रही है, तो सारा मामला बोल सकते हैं कि पुराना साल जो था वो विवेक बिंद्रा के लिए सही नहीं था। नया साल आ गया, नया साल पे आपको ढेर सारा शुभकामनाएं। मेरा नया चैनल से न्यूज़ घर, और इस पर आप लोग जुड़िए, मैं नया नया न्यूज़ लाते रहूँगा। आपको भी किसी तरह का न्यूज़ में मतलब कोई डाउट हो या फिर लग रहा हो कि झूठ है, तो आप कमेंट करके हम बताएं, हम उसको मतलब देखेंगे कितना हद तक सच मैं उसमें ला सकता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट ईयर, थैंक यू।